वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI सियासी जमात नहीं बल्कि फितना है, तखरीब कारी टोरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम अफराद के खिलाफ FIRs काटी जाएंगी, इनके सब के खिलाफ FIRs काट कर उनको सज़ाएँ भी दिलवाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तहरीक ने जो तखरीब कारी की है, इसकी शायद पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। पिछले 8.5-9 महीनों पे ये कम से कम तीसरी चौथी ये लश्करकशी है वफाक के ख़िलाफ़। और हकीकत ये है कि ऐसे नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। पहली मर्तबा 2014 में इसका रवाज डाला गया और यहाँ पे डी चौक में 126 दिन जो पाकिस्तान की रुसवाई की गई और मईशत की तबाही की गई और इस तहरीक ने जो तखरीब कारी की उसकी शायद उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और चीनी सदर के जो उनका दौरा था वो मौखर हुआ और फिर बड़ी मुश्किल से 7 माह बाद जाकर अप्रैल 2015 में उनका दौरा पाकिस्तान हुआ। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आखिरी वक्त जब चीनी सफ़ीर ने मुझे कहा कि फ़ैसला हो गया कि वो नहीं आएगा, हमारा प्रेसिडेंट जो हालात है यहाँ पे, और हमने शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए भी कहलवाया कि 3 दिन के लिए हट जाएं यहाँ से और उसके बाद आप दोबारा आ जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इससे बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा कोई दुश्मन पाकिस्तान को हो सकता है कि एक तरफ अरबों डॉलर की सरमायाकारी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कोशिश से यहाँ पर हो रही थी, उसको मौखर किया गया और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, रोज़गार, पैदावार और प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा CPEC का मंसूबा, उसको नाकाम बनाने की एक मज़मूम हरकत थी। और फिर 2015 में वो तशरीफ़ लाए अप्रैल में, अरेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद आप देखें कि SCO कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर दोबारा ये चढ़ाई उन्होंने की यहाँ पे। और चीन के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका बायलैटरल विज़िट भी था इसी अक्टूबर में, बायलैटरल विज़िट भी था उनका। और चीनी जो यहाँ के सफ़ीर हैं वो बड़े मुतज़ब्ज़ब थे। उन्होंने चीनी हुकूमत के, आप बताएं वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? चीनियों को हमने बताया कि आप डोंट वरी, और तब जाकर वो चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने हाँ की जी हम पाकिस्तान हमारे हैं बिल्कुल। और फिर SCO की कॉन्फ्रेंस हो और फिर वो चढ़ाई थी। और अब देखें फिर सऊदी विज़िट्स आते रहे, उसके ऊपर भी इनकी धमकियाँ, इनके क्या क्या इनके ऐलानात जो सरीहन पाकिस्तान को तबाह करने के मुतरादिफ। अब ये बेलारूस के सदर आए, फिर उन्होंने 24 तारीख का इन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये कोई, इट इज़ नॉट इन आइसोलेशन, इसके पीछे एक इंतहाई तखरीब कारी की सोच है। वो दिन रात इनको गाइड करते हैं कि फ़लाँ आ रहा है अब आप ये करते हैं, फ़लाँ आ रहा है अब ये करते हैं। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, इस कमरे में मीटिंग हो रही थी, बायलैटरल हमारी टॉक्स थी और वहाँ पर धुआं वहाँ पर सामने नज़र आ रहा था। लेकिन उस शख्स ने मेरे साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आप हमें कहाँ आपने फंसा दिया है, आप आपके अपनी लॉ एंड ऑर्डर को संभालें। उन्होंने बड़े हौसले के साथ और बड़े खंदा पिछानी से उन्होंने उस दौरे को पूरा मुकम्मल किया। हमें भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि हमने ये दौरा एक अच्छे फेज़ के साथ मुकम्मल किया। फिर वो मरी गए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए बड़ी गर्मजोशी के साथ। और फिर GHQ में जनाजा था रेंजर्स का कि जो जवान शहीद हो गए थे, और वहाँ पर हमने नमाज जनाजा अदा की। मैं तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और
وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں، چیف منسٹر سندھ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے پوری طرح ہماری مدد کی، فورسز دیں، ہر جگہ پوری طرح اپنا کاندھا لگایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب موقع آ گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ معروضات اور پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان شہداء کے لیے ذرا اپنا دعا کی جائے۔ انٹیریئر کیپٹن آغا صاحب کا، چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کا، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں پوری معاونت کی۔ دیکھیے، ایک طرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو اللہ نے بچایا 2022 جون میں، اور رب تعالیٰ نے کرم کیا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا، اب سپٹمبر اس سال 25 ستمبر اس سال واشنگٹن میں، اور اس میں جو اس کے مراحل ہیں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس میں نہیں جاؤں گا، دیر از نو نیڈ فار ریپیٹنگ دوز فیکٹس، لیکن بڑے وہ گمبھیر حالات تھے، بڑے چیلنجز تھے، اس کو ہم نے میٹ کیا۔ اور جس طرح آئی ایم ایف کے وہاں پر مخالفت ہوئی بعض پاکستان کے مخالفین نے، وہ بھی میں بتا چکا ہوں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ اٹس آل ملک اینڈ ہنی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تو جو ہمارے جو میگا جو انڈیکیٹرز ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی،